10th क्लास आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर में से, जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ a इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, b इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और जो एलसीएम है ए बी सी का वो 3780 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, यानी कि आपको जो गिवन नंबर्स थे ए बी सी, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा था और उनका एलसीएम भी आपको दे रखा है। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों का एलसीएम कंपेयर आपस में करने निकाल के, तो वहां पे हम हाईएस्ट पावर जो कॉमन होगी उसके बेसिस पे x की वैल्यू बता पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले 3780 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते, तो ये आपके पास हो जाता 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और अगर हम यहाँ पर अब ए बी सी को अगर लिख लें, तो ये आपको दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर एक्स, बी दे रखा है आपको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी आपको यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यानी कि अगर यहाँ पे मैं एलसीएम निकालता ए बी और सी का, तो ये हो जाता 2 की पावर 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 की इन तीनों में ही 2 है। अगर हम 3 के निकालते, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर x, और जब हमने 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं। अब क्योंकि एलसीएम हाईएस्ट पावर इन कॉमन का प्रोडक्ट होता है, तो यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 3 आनी चाहिए थी, और सिमिलरली फिर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए अभी हमको फॉलो कर लीजिए।